देखिए आइसोमेरिज्म, सर आइसोमेरिज्म तो हो चुका है, याद करो एक बचा था टॉटोमेरिज्म। ठीक, टॉटोमेरिज्म बचा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये आप जान लीजिए। ठीक है सर, ये बचा क्यों था? ये बचा इसलिए था क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक अगर आती है, जैसे अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन कर लिया है या अभी तक ऑर्गेनिक कर भी लिया, अल्कोहल तक भी कर लिया, तो नाउ यू विल बी मोर कंफर्टेबल। ठीक है, वरना आपको क्या करना पड़ता, अगर 11th में पढ़ाता तो आपको रटना पड़ता ये सारा का सारा। ठीक है, तो पहले तो इस पर थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो लिखिए इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिखो इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वेयर टू आइसोमर्स, ब्रैकेट में लिख लेना जनरली दो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वेयर टू आइसोमर्स एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टू आइसोमर्स एग्जिस्ट टुगेदर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे लिखो वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अदर आइसोमर। वन आइसोमर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर आइसोमर। तो देखो दो आइसोमर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक ऐसा इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, कोई एक ज्यादा हो सकता है, कोई एक कम हो सकता है। ठीक, तो अब इट इज शोन बाई कौन कौन से हैं। एक टाइप है कीटोइनॉल, यही मेन है। ठीक है, एक हो गया आपका कीटोइनॉल, दूसरा हो गया आपका नाइट्रो एसी नाइट्रो। ठीक, तीसरा हो गया आपका नाइट्रोसो एमीन सिस्टम। फिर अगला हो गया आपका कीटोइनॉल में, देखो ये है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो एसी नाइट्रो, ये हो गया नाइट्रोसो एमीन सिस्टम, ये होता नाइट्रोसो। और फिर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, या हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये कर लो। ठीक है, ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप 1 कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो पहले मैं क्या कोशिश करूंगा, पहले मैं आपको बगैर मैकेनिज्म के, बगैर किसी चीज़ के ऐसे कोशिश करूंगा कि आपको बगैर, मतलब कम से कम समझ के आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लें। उसके बाद कंसेप्ट पे जाऊंगा, पहले इस पे आऊंगा कि करना कैसे है। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, लिखो इट इज शोन बाई बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, आगे लिखो इफ अल्फा एच इज प्रेजेंट ऑन sp3 hybridized carbon। if alpha H is present on sp3 hybridized carbon। ठीक, लिखो क्वेश्चन, which of the following can show ketoenol tautomerism। which of the following can show ketoenol tautomerism। बताओ भाई। तो देखिए टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए, और अल्फा एच क्या होना चाहिए, ये देखो ये सी डबल बॉन्ड हो गया, बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा एच, ये sp3 मतलब इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। तो अल्फा एच है इसके पास, तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है।
इसके पास देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो शो कर सकता है। ये CHO के बगल में ये अल्फा है, अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास क्या है, नो अल्फा H, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा है, अब देखो इसमें अल्फा H तो है, लेकिन ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो हम बोलेंगे ये नहीं करता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है भाई, ये, तो इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन, तो अल्फा H का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्फा H अल्फा कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा H। ये तो आपको याद होगा, एल्डोल नहीं देता है, कैनिजारो देता है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड, ये देखो, ये अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन का 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड, ये तो 4 बॉन्ड हो गए, ये 1 2 3 और 1 4, तो ये भी क्या है, इसके पास अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H, इसके पास तो है ही नहीं, तो नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो कीटो अनॉइल में कौन करता है, जिसके पास अल्फा H होता है। ठीक है, अब होता क्या है सर इसमें, ये देखते हैं। देखिए, पहली बात तो इनॉल चीज होती क्या है। इनॉल का मतलब हुआ इन प्लस ऑल। इन होता है डबल बॉन्ड, ऑल होता है अल्कोहल। तो इनॉल क्या हुआ, ये देखो डबल बॉन्ड पे OH है, तो ये क्या हो गया, ये इनॉल है। ठीक है, इसी तरह ये देखो, ये डबल बॉन्ड पे OH है, इसको भी इनॉल बोलेंगे। सर ये तो फिनॉल होता है बेटा, फिनॉल में देखो इनॉल है ना, ये फिनाइल पे OH, तो ये क्या है, इनॉल, इट इज इनॉल। तो इनॉल क्या होता है, डबल बॉन्ड पे OH। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH होता है, तो इसको इनॉल बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसको पहले हम ट्रिक से करेंगे। देखिए, कीटो और इनॉल आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, ठीक, जनरली इनॉल का परसेंटेज इज वेरी लेस। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मोर देन 95%, ये मोर देन 99%। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। अब वो फ्यू केसेस कौन से हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए इनॉल को, चलो वो बात अभी आगे आएगी। तो अब देखिए होता कैसे, ये एक एक करके मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। एग्जाम्पल करते हैं, उससे आप समझेंगे। देखो ये अल्फा है, ठीक, पहले तो तरीका, बाद में मैकेनिज्म वगैरह कुछ। तो ये अल्फा H ऑक्सीजन को दो, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो अल्फा कार्बन वाले की तरफ। ये देखो, ये सॉरी गलत ये बना दिया, ये देखो, ये देखो, ये क्या हो गया, इनॉल। ठीक है, ये अनस्टेबल, ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भाई ये 99.99% होता है, और ये शायद 0.01% होता है बस। ठीक है, अब देखो H पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, तो पहले एटम से किस पे गया, तीसरे एटम पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। अब देखा जाए तो H प्लस गया, इसीलिए इसको प्रोटॉन ट्रॉफी भी बोलते हैं। इधर से उधर प्रोटॉन जा रहा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म को। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अब देखो इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो कहीं से भी ले जाओ। सपोज मैं इधर वाला H ले जाता हूं, तो तरीका क्या है, H2 ऑक्सीजन को, तरीका क्या है, H2 किसको, ऑक्सीजन को। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट करो किसकी तरफ,
जिस कार्बन से H गया है, तो ये देखो इधर आया, ये इधर आया। ये देखो, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब ये एक और बता रहा हूँ बस, इसके बाद आपने सारे खुद ही करने हैं। ये चलो अच्छा करो, देखो इसमें एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ये है क्या? इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ये है ना, ये क्या हो गया भाई? विनाइल अल्कोहल। इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और ये क्या? एसिटाल्डिहाइड। चलो ये करो। करी भाई इन सबको। देखो अब इसमें ये भी अल्फा है, ये अल्फा 1 मान लो, ये अल्फा 2 मान लो। तो अगर इधर से H जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, देखो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3। और अगर इधर से जाएगा तो ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C OH डबल बॉन्ड CH2। इसके 2 इनॉल हो गए, ठीक है। और ये इसका हो गया कीटो फॉर्म। सर ये तो एल्डिहाइड है, तब भी इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। हाँ, वो बोलने का तरीका है, इसको एल्डो फॉर्म बोलना चाहिए। बोल सकते हो कि एल्डो इनॉल आइसोमरिज्म, लेकिन जनरली लोग कीटो इनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका करो, फिर इसका करो। देखो ये अल्फा कार्बन हुआ इसका, C डबल बॉन्ड होगा, ठीक। ये H को इधर करो, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करो। ये बन गया। अब ये अल्फा मान लो या इधर वाला मान लो, कोई भी मान लो। H2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड अल्फा वाले की तरफ शिफ्ट। ये सारे बेटा क्या है? इनॉल फॉर्म। ऑल दीज आर इनॉल फॉर्म, ठीक है। और एग्जाम्पल में देता हूं आपको।
इसका क्या होगा भाई, ये अल्फा एच है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक ठीक है बेटा, ये हो गया कीटो, ये हो गया इनॉल। तो अब जनरली ये देखो गलत बनाया मैंने, ये थोड़ा ही से बनाना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जो इनॉल है उससे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों। तो ये इसलिए बिकॉज जो भाई कीटो में ये है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इनॉल में ये है। ठीक है, तो जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो इससे ज़्यादा होती है। तो कीटो फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म इसलिए ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड। वो ज़्यादा है किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से। तो लिख लो स्टार बना के कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म because keto form is generally more stable than enol form because of higher bond energy of carbon oxygen bond as compared to carbon carbon double bond। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी अगर कोई पूछे कीटो ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ठीक, अब देखो हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। जिससे कि हम अच्छे सवाल कर सकें थोड़े से, और यकीन मानिए ये नीट में भी आते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है। देखो ये दोनों में होता है। देखो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैन टेक प्लेस इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसमें हल्का सा तुम्हें डाइल्यूट बेस देना पड़ेगा, बहुत हल्का सा बेसिक मीडियम दोगे तो ये हो जाएगा। वैसे अपने आप तो होता ही है, बेसिक मीडियम दोगे तो बढ़ जाएगा। अब देखो है क्या, ये टॉटोमेरिज्म होती ही क्यों है, क्योंकि इसका अल्फा एच इज एसिडिक। देखो ये एच है, ये रुको अभी रुको, इसको मैकेनिज्म और बाद में आएंगे, पहले मैं आपको और आसान करा दूं। ठीक है, देखो बट इन फ्यू जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट in few cases enol form is more stable than keto। ठीक, अब देखो केसेस इन विच इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो। तो पहला केस, इफ इनॉल इज बिकमिंग एरोमेटिक। अगर इनॉल क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ये है, जरा इसका इनॉल बनाओ। देखो ये अल्फा एच है, यही वाला लोगे क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड वाला है। तो एच ऑक्सीजन को दो और ये इधर मूव करो, ऐसा करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये क्या है, फिनॉल, इसमें ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये 100% इधर रहेगा, तो ये देखो 99.9% हो जाता है, और ये 0.01%। समझे ना। और दोनों ध्यान रखना एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, यानी प्योर फिनॉल नहीं मिलेगा तुम्हें, फिनॉल लोगे तो ये भी मिलेगा। अब ये देखो
इसमें देखो देखो इसमें जैसे ये अल्फा एच है, एक एक करके करते हैं। ये इधर गया, ये इधर आया, ठीक है। ये देखो ओ एच, ये डबल बॉन्ड, ये और ये। इसमें देखो ये अल्फा एच है, ये इधर आया, ये इधर गया। ये अल्फा है, ये एच इधर आया, ये इधर गया। खुद देखो क्या बन जाएगा। सॉरी, ये बन गया। तो ये देखो एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2, ठीक। ये पहला केस हो गया, ठीक है। देखो सेकंड केस, जिसमें इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। दूसरा केस, ये हम समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एरोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। देखो दूसरा केस, इन 1,3 डाई कीटोन, in 1,3 diketones, enol form is more stable than keto, ठीक। 1,3 डाइकीटोन क्या होता है? देखो यहाँ कुछ लगाया मैं, उससे मतलब नहीं है, यहाँ भी कुछ लगाया मैं, उससे मतलब नहीं है। अगर ये पहला है, ये दूसरा है, तो ये तीसरा। देखो 1 और 3 पर क्या है? डाइकीटोन। इसको क्या बोलेंगे? 1,3 डाइकीटोन। क्या ये IUPAC नेम है? नहीं बेटा, ये कॉमन नेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिए, देखो यहाँ कुछ लगाए, यहाँ कुछ लगाए, पहला 1 पे तो दूसरा 2 पे, इसको क्या बोलोगे? 1,2 डाइकीटोन। यहाँ कुछ लगा, क्या लगा मैं उससे मतलब नहीं है, H या R। जैसे ये 1 2 3 4, ये क्या हुआ? 1,4 डाइकीटोन, ठीक। तो बताओ विच इज मोर स्टेबल? ज्यादा स्टेबल क्या होगा 1,3 डाइकीटोन में? इनॉल। और 1,2 डाइकीटोन में क्या होगा? कीटो। 1,4 डाइकीटोन में भी क्या होगा? कीटो। केवल 1,3 डाइकीटोन में कौन ज्यादा होता है? इनॉल। सर ऐसा क्यों? वाई इनॉल इज मोर स्टेबल इन 1,3 डाइकीटोन, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये, इस ग्रुप का नाम क्या है? एसिटाइल, ठीक। अब ये क्या है? एसीटोन। तो ये अगर Cl लगा दो तो क्लोरो एसीटोन। तो अगर ये ग्रुप लगा दो इस पे H हटाकर, ये देखो, तो इसको क्या बोल दोगे? एसिटाइल एसीटोन। क्योंकि यहाँ CH3 होता तो एसीटोन होता, एक H हटाकर ये एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, ये बन गया। अब ये देखो 1,3 डाइकीटोन है। देखो ये क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? ये वाला H है, ये अल्फा H है, एक ये अल्फा है, एक ये बाहर वाला अल्फा है। तो ये वाला अल्फा सोचो, ये वाला H सपोज इधर गया, देखना ध्यान से, डबल बॉन्ड इधर आया, तो क्या बनेगा? CH3 C OH, डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। देखो डेल्टा माइनस, और ये OH है डेल्टा प्लस, ये देखो। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, चलो इसमें गंदा लग रहा है, इधर दिखा देता हूँ। सपोज ये H इधर गया तो ये इधर आया, ये देखो,
इधर आएगा डबल बॉन्ड, ये अच्छा था ना। ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 6 मेंबर की। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर ये तो रिंग थोड़ी ना बनी, रिंग नहीं बनी, लेकिन इसका अरेंजमेंट देखो किस तरीके से है, 6 मेंबर रिंग की तरीके से। और आपको कई बार बता चुका हूँ कि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? 6 मेंबर वाली। ठीक है, तो ये 6 मेंबर वाली की तरीके से, इसीलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा ये देखो दोनों आइडेंटिकल बन रहे हैं, इसको ऐसे कर दो, देखो ये बन जाएगा। तो एक तरीके से दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो अगर। लेकिन ये एक्चुअली एग्जिस्ट करेंगे तो खुद सोचो कितने ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि याद करो जब आपको बताया था आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगला पॉइंट देखो, रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ से यहाँ तक पूरी रेजोनेंस आ रही है। इसमें भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो पूरी रेजोनेंस आ रही है। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पूरा रेजोनेंस में है, ये भी पूरा रेजोनेंस में है। ठीक है, ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो इट इज, ये लगभग 76% होता है। मुझे वैल्यू एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रही है, ये 24% होता है शायद, 76 और 24, इतना फर्क होता है। ठीक है ना, ये 76% होता है, ये 24% होता है। ठीक है, तो ये देखो, और यही अगर हम इसका देख रहे थे जब, तो ये 99.99% था, ये 0.01% था। तो नॉर्मली कीटो ही ज़्यादा होता है, इनॉल क्या होता है, बहुत कम। लेकिन ये जो 1,3 डाइकीटोन है, 1,3 डाइकीटोन में क्या होता है नॉर्मली कि 1,3 जो डाइकीटोन है उसमें एक तो ये पूरा रेजोनेंस में आता है, आइडेंटिकल बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और चौथी बात, 6 मेंबर एक तरीके से रिंग के स्ट्रक्चर में आ जाता है। पूरी रिंग नहीं बन पाती, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। इस वजह से इसमें इनॉल का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटो। इस वजह से इसमें इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटो। ठीक है, तो ये हो गया सर। लेकिन एक और इनॉल तो लिख लो, इट इज इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो हियर बिकॉज ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बाय लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया ये। ठीक, अगली बात क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ अ 6 मेंबर स्टेट, अरेंजमेंट इन अ 6 मेंबर साइकिल। ये देखो मैंने कौन सा बनाया तो मैं दिखा देता हूं फिर से। जैसे ये है, ठीक है, इसमें ये H मैंने इधर भेजा, ये इधर लाया। ठीक है, तो ये देखिए, ये 6 मेंबर बनेगी। सर ये भी तो अल्फा है, हाँ बेटा है। अब जैसे ये H है, ये इधर गया, ये इधर गया, हाँ बेटा गया। तो सर एक इनॉल ये भी तो बनेगा। ठीक, ये भी बनेगा बेटा, ये भी इनॉल है, ये भी इनॉल है। लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसमें ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, रेजोनेंस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है नहीं, 6 मेंबर जैसा है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर ये मान लो 76% है और ये मैंने बोला था 24%, सर इन दोनों को मिलाकर ही 100% हो जा रहा है, तो प्रैक्टिकली ये मान लो ये इतना होगा बस, समझे ना। तो प्रैक्टिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ कि सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो परसेंटेज ऑफ ए बी सी, तो परसेंटेज ए का ज़्यादा होगा, सॉरी बी का ज़्यादा होगा ए से, और सी का क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, ठीक भाई। अदर एग्जांपल्स ऑफ 1,3 डाइकीटोन, तो अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, आप बनाइए उसको, उसके इनॉल बनाइए, ठीक है। देखना 1,3 डाइकीटोन है कि नहीं। ये करो भाई, इनके इनॉल बनाओ। देखो पीएच, ये देखो एच इधर, ये इधर, ये ओ एच, ये डबल बॉन्ड सी एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये पी एच, ये बनेगा। इसी तरह इसमें, अब इसमें दोनों तरफ बना सकते हो, इसमें एक ही बनेगा, इसमें भी दोनों तरफ बना सकते हो, इसमें भी एक बनेगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप बना लें। मैं केवल आपको परसेंटेज ऑफ इनॉल बता रहा हूँ इसमें, नो नीड टू लर्न। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें अप्रोक्सीमेटली 100% होता है इनॉल, ठीक। इसमें मान लो 89% होता है, इसमें मान लो 85% होता है, इसमें मान लो भाई 80% होता है। 1 2 3 4, तो ये 76%, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जैसे जैसे इस CH3 की जगह H आएगा, इनॉल कंटेंट बढ़ेगा, और H की जगह PH आएगा तो इनॉल कंटेंट और बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट की बात करूं, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, तो किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा इसका। 1,3 डाइकी नहीं, सबसे ज्यादा तो देखो इसका होगा, इसका, क्योंकि ये तो सीधे सीधे एरोमेटिक हो जा रहे हैं, इसका, ठीक है। इनका ज्यादा होगा और ये प्रैक्टिकली बराबर होगा इसके साथ। इन तीनों को क्या है? प्रैक्टिकली 100%। और फिर इसके बाद देखो, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, H लगाते जाओ, इनॉल कंटेंट कम होता जाएगा। पीएच की जगह H लगाया, इनॉल कंटेंट कम, फिर एक और H लगाया, इन 1,3 डाइकीटोन ही है, देखो एक और H कम, एक और मतलब इनॉल कंटेंट और कम। ये CH3 लगाया, इनॉल कंटेंट कम, इधर भी CH3 लगाया, इनॉल कंटेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें भी कितना होता है इनॉल कंटेंट? 76%। तो ये ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है, याद करना बहुत ही आसान है। 1,3 डाइकीटोन में दोनों पीएच हैं तो ऑलमोस्ट 100%। कम करते चले जाओ, ये बढ़ता है, मतलब इसकी वजह H लगाओगे और कम होगा, H की वजह एल्काइल ग्रुप लगाओगे और कम होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसमें? एग्जाम्पल्स इन विच इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो।
अब देखो स्पेशल एग्जांपल, एसिटाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, एसिटाइल नहीं, इथाइल एसीटो एसीटेट। भाई इथाइल एसीटेट, एसीटेट क्या हुआ ये देखो, इथाइल एसीटेट क्या हुआ ये, इथाइल एसीटो एसीटेट, देखो ये हो गया क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइल एसीटो एसीटेट। तो ये भी 1,3 डाइकीटोन है, नहीं ये 1 पर कीटो है और 3 पर ये क्या है, एस्टर है। ये देखो 1 पे कीटोन है और 3 पर क्या है, एस्टर है। ठीक है, अब इसमें जैसे H है, ये इधर गया ये इधर आया, ठीक। देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस ये बनेगा, ये क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट, ये क्या है, इनॉल फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक सर, ये क्यों लेस स्टेबल, ये लगभग होता है 8 से 10%। ठीक है, तो सर ये क्यों कम हो गया, ये तो 76% था, और ये कीटो कितना होता है, मान लीजिए 90 से 92%। इसमें कीटो ज़्यादा स्टेबल है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा खासा स्टेबल है। ये कम स्टेबल क्यों, क्योंकि ये देखो नॉर्मली ये ऐसे जाता था रेजोनेंस, इसमें इसका भी है प्लस आर, तो इसके प्लस आर की वजह से इसका इनॉल कंटेंट कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा स्टेबल ये नहीं रहता। अब एक क्वेश्चन ये आ चुका है नीट में कि लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, how many sigma and pi bonds are present in enol form of ethyl acetoacetate। इसमें गिन लो कितने सिग्मा कितने पाई हैं, ठीक है, ये गिन लीजिएगा आप। ठीक, अब देखो तो अब अगर ये टेबल में फिर से बनाऊं, ये आप फिर से बनाएंगे, तो अब देखो ये, अब अगर यही मैं ये भी ऐड कर दूं, देखो देखो फिर से बना लेते हैं इसको, आप फिर से बनाइए, जैसे ये हो गया ये, तो ये सीधे सीधे 8% हो गया, 8 या 10% मान लीजिए इसको याद करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, फिर भी एसीटोन से एसिटल्डिहाइड के तो बहुत अच्छा है, और इससे भी खराब क्या होगा अगर आप दोनों जगह OCH3 लगा दें। सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब प्रैक्टिकली 0% होगा, ये दोनों कितने होंगे 0.01% या 1%। ठीक है, ये 8 से 10%, ये बहुत, ये प्रैक्टिकली 0। सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं, इसको जानने के लिए हमें मैकेनिज्म आनी चाहिए। पहले तो हमने ये देखा कि देखो हमने अभी तक देखा क्या टॉटोमेनिज्म में, एक और पेपर होगा कि भाई ये होता है, ठीक, दोनों के बीच में क्या होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इस तरह से चलता रहता है। नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, नॉर्मली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। कीटो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है इनॉल से, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्डों की ज्यादा है। एक पेपर मिस हो गया, C डबल बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी
ज़्यादा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C से। अब हमने देखा कि कुछ केसेस में क्या होता है भाई, इनॉल ज़्यादा होता है। वो केसेस कौन से थे? पहला, अगर क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये 2 केस हो गए। दूसरा, अगर 1,3 डाइकीटोन है तो 1,3 डाई कीटोन होना चाहिए, एस्टर नहीं, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गए 1,3 डाइकीटोन। 1,3 डाइकीटोन क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस आता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, पूरा यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस है। आइडेंटिकल क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक, ये भी जो अब ये जो इनॉल है, ये सब उतने स्टेबल इनॉल नहीं है। अगर ये इधर वाला बनेगा तो इसको हम बोलेंगे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। फिर मैंने बताया कि भाई कौन कौन 1,3 डाइकीटोन है, तो दोनों पीएच लगाया तो सबसे ज्यादा था इनॉल, फिर पीएच की जगह एच लगाया तो कम हुआ, एच की जगह CH3 लगाया तो और कम हो गया। अब फिर हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा, स्पेशल एग्जाम्पल। ये स्पेशल क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इथाइल एसीटोएसीटेट। तो इसमें देखो क्या है, ये OCH3 है, ये OET है, ठीक है। तो ये OET है, तो ये 1,3 डाई कीटोन नहीं है, ये 1 पे कीटोन है और 3 पे क्या है, एस्टर। 1 पे कीटोन है और 3 पे क्या है, एस्टर। तो ये इस तरह से चलेगा कि ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक। अब देखो और क्या पढ़ाना है। अब मुझे आपको मैकेनिज्म पढ़ानी पड़ेगी, बगैर मैकेनिज्म के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर क्या मेडिकल वालों को करना है बेटा? हाँ। क्यों सर? क्योंकि सवाल आ चुका है उसके भी। पहले देखो क्वेश्चन, अब देखो ये कंपाउंड, ये कंपाउंड दोनों सेम है, ध्यान रखना। कैसे सर? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। सर मेडिकल में है? हाँ बेटा, मेडिकल में ही आया सवाल, इससे कठिन। ये देखो क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द इनॉल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए, बनाओ भाई इनके। देखो ये एक अल्फा है,
ये एक अल्फा है, ये अल्फा 1 मान लो, अल्फा 2। सपोज ये अल्फा 1 से बनाता है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये मान लो अल्फा 2 है, ये मान लो अल्फा 1। ठीक, अगर इससे बनाता है नीचे वाले से, तो ये बन जाएगा। बताओ इन दोनों में से आप कौन सा बनाना चाहोगे? ये देखने में कैसा लगेगा? ऊपर वाला, ये देखो यहाँ से H आया इसके पास, ये इधर गया, इसमें ऊपर वाला देखने में आपको ऐसा लगेगा यूं। और अगर यहां से करते हो, ये इधर गया, ये इधर आया, अब बताओ। तो आंसर ये कि ये नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। सर क्यों नॉट पॉसिबल? याद करके बताओ। अरे भाई, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता था बताओ? ब्रेड्स रूल कहता था कि भाई ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड एट ब्रिजहेड इज नॉट पॉसिबल। तो बस ये नहीं बन सकता। तो ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला और ये वाला गलत बनाया है। चलो अब करो बाकी। देखो भाई, इसके पास यही एक अल्फा है, तो ये अगर इनॉल्व बनाएगा तो यही वाला बनाएगा। ये वाला, या ये वाला। ये क्या है? सॉरी, OH, नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। तो इसमें इनॉल्व फॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। इसमें देखो, ये एक अल्फा, ये एक अल्फा है, ये एक अल्फा, ये एक अल्फा, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2। तो यहाँ तो बना नहीं सकता। यहाँ क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ब्रिजहेड बन जाएगा। तो एक ही पोजीशन है। देखो, ये इधर बनाएगा, ये देखो, समझे ना? इसमें बताओ। अब ये नीट का क्वेश्चन है, अब सोचिए, सबसे अंत में मैं करा रहा हूँ। अब ये अल्फा 1, यहाँ पे इस कार्बन के पास देखो, एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, एक H होगा, ये अल्फा 2। यहाँ तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्या, ब्रिज हेड, तो अल्फा 2 से H आएगा। ये इधर, ये इधर, यानी ये इधर, ये इधर। 1-3 माइग्रेशन है, याद रखना। ये देखो, इसमें कैसे दिखेगा देखने में? ये देखो, इसमें क्या, टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें क्या, टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि ये भी अल्फा, नो अल्फा H, और ये क्या, ब्रिजहेड, ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गए? अब देखो आगे। अभी नीट में सर क्या यही पूछा था क्या बेटा? नीट में
3 क्वेश्चन एक साथ पूछे थे एक ही ऑब्जेक्टिव में। अभी मैं आपको नीट का क्वेश्चन कराता हूँ, देखिएगा कितना टफ था। ठीक है, अब देखो इसके बाद हाँ, अब देखो स्पेशल केसेस, मतलब टॉटोमेरिज्म इन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। टॉटोमेरिज्म इन कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। देखो अगर ये इस तरीके का है, सपोज ये अल्फा हो गया, नो अल्फा एच, मतलब अल्फा एच तो है लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगी इसमें? पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर ये पूरा कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मतलब देखो डबल सिंगल डबल, तो जहां ही कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है अगर इसके पास भी अल्फा एच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला, तो टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। सर ऐसा कैसे? इसके लिए हमें जाननी पड़ेगी मैकेनिज्म। क्या हम मेडिकल वाले हैं सर? हाँ बेटा, तब भी तुम्हें मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। देखो होता क्या है, जैसे ये जो अल्फा एच होता है ये एसिडिक होता है, कीटो का या एल्डिहाइड का अल्फा एच एसिडिक होता है, बेस आया OH माइनस, इसको ले गया तो ये बन गया CH2 माइनस। ठीक, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा, ये आएगा, ये इधर, ये देखो रेजोनेंस कर रहा है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। ये क्या ले लेगा, H+ फ्रॉम सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर हो गया, तो ये देखो क्या बन गया, इनॉल। ठीक है, बस इतनी सी मैकेनिज्म है। अब देखो एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। ठीक है, लिखो ड्रॉ द इनॉल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे ये है, देखो डबल डबल सिंगल डबल, अगर ये डबल जहाँ खत्म हो रहा है अगर इसके पास भी ये है तो ये भी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये देखो ये CH2 माइनस, ये देखो ये इधर आया, देखना ध्यान से, ये इधर आ गया। और ये H+ ले लेगा किससे, सॉल्वेंट से। तो ये हो गया इनॉल। ठीक है, ठीक, एक और करिए, चलिए इस टाइप का एग्जाम्पल, फिर मैं असली एग्जाम्पल पे आता हूँ जो मैंने कराना है आपको।
देखो इसमें देखो, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में करूँ, ये माइनस आया, ये इधर आएगा, डबल इधर आएगा, ये इधर आएगा। अगर एक बार में आप नहीं बना पाते हो, एक बार में मत बनाओ, स्टेप बाय स्टेप करके बना लो। देखो इधर शिफ्ट हो गया, अगर एक ही बार बनाओ तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ये देखो, फिर बस ये H प्लस ले लेगा किससे, सॉल्वेंट से। अब ये देखो, ये रिंग में वही चीज है, ये अल्फा पे नहीं है, लेकिन जहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है उसके बगल में ये है, दो दो H है, ये एक H निकलेगा, ये माइनस आया, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल। अब देखो ये तो जबरदस्त इनॉल बनेगा, क्योंकि ये तो एरोमेटिक हो गया। अभी H प्लस ले लेगा किससे, फ्रॉम सॉल्वेंट। ये देखो, ठीक है। अब ये बताओ, अब देखो ये अल्फा हो गया, अब इसके बगल वाला हो गया, ठीक। अब इसके बगल वाले कार्बन के पास भी अल्फा H नहीं है, और दूसरी वाली sp2 हाइब्रिडाइज भी है, इसलिए ये वाला टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखना। ये वाला क्या बन जाता है, फिनॉल, ठीक। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ये वाला, ये देखो, ये बन जाता था। तीसरा एग्जाम्पल, ये देखो, इसमें यहां से ऐसे समझ कर लो, यू है और यू, तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे ये भी क्या बन जाएगा, फिनॉल। और चौथा ये देखो, इसका नाम क्या है, पैराबेंजोक्विनोन। नो टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये स्पेशल केसेस हो गए, ठीक। अब देखिएगा आप नीट का क्वेश्चन, इसके बेसिस पर एक और कराता हूँ, पहले फिर नीट वाला देखते हैं। ये डी कराया ना मैंने, ये नहीं, ये करिए। ये देखो, ये अल्फा पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ ना खत्म हुआ, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर H है, तो बेस आया। ये माइनस आया,
ये इधर, ये इधर, ये नाइट्रोजन का डबल यहाँ साफ साफ बना देता हूँ। ये देखो, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। ठीक, अभी देखो पिरिडीन बन गया। अभी क्या करेगा, H+ फ्रॉम सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है और नीट में भी आ सकता है। आईआईटी में आ चुका है, नीट में कैन कम। नीट वालों को मैं याद सा करा दूंगा, रटा दूंगा। आईआईटी वालों को विद रीजन इस पे फिर से आऊंगा। सबसे पहले तो इसका इनॉल बनाओ। दो क्वेश्चन, इसका इनॉल क्या होगा और ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग क्या होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब मान लो 6 दिन इसको छोड़ दिया इसमें, तो क्या होगा। तो पहले तो इनॉल बनाओ इसका, फिर बताओ 6-7 दिन के लिए इसको छोड़ दिया तो क्या होगा। तो देखो इसमें होगा क्या भाई, पहले अल्फा एच हटाया जाएगा, ओडी माइनस आएगा एज अ बेस, इसको हटा देगा, माइनस सिंगल डबल। अभी O माइनस है। अब ये क्या करता था, H+ फ्रॉम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में लेकिन यहां पर वाटर की जगह क्या है D2O, तो ये क्या लेगा D+ फ्रॉम सॉल्वेंट। ये देखो, ये OD और ये CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो ये ठीक है। तो ये होगा इसका इनॉल फॉर्म, क्योंकि H+ कहां से ले रहा, सॉल्वेंट से। तो जब भी सॉल्वेंट में H+ तो है नहीं, सॉल्वेंट में क्या है D+, तो ये बन जाएगा। अब ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग क्या होगा, तो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ये याद कर लो, पहले याद कर लो। क्यों मैं नीट में बता ही नहीं रहा हूं, क्यों मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो लिख लो, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ऑल द अल्फा एच ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, on long standing all the alpha H of aldehyde and ketone will be replaced by D, यानी ये क्या बन जाएगा CD3। जितने भी अल्फा एच होंगे वो सारे डी से रिप्लेस हो जाएंगे। सर कैसे कैसे, अभी इसी लेक्चर में आ जाएगा, एडवांस वालों ने, नीट वाले ये याद कर लें। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ
हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम if the following compounds are standard in a solution of OD minus D2O. बताओ, और क्या बनेगा कंपाउंड वो भी बताओ। अब बताओ, इसके पास अल्फा एच कितने, 6, तो नंबर ऑफ एच रिप्लेस्ड कितने होंगे इसमें, 6, क्या बन जाएगा, CD3CO CD3। इसमें देखो ये और ये कितने अल्फा एच हैं, 5, इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CD2CO CD3। इसी तरह इसमें देखो कितने अल्फा एच, 4, तो बना लेना, इसमें 2 और 1 3, इसमें 2, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 3, इसमें 0। ठीक, एक और याद कर लीजिएगा, फिनॉल। फिनॉल को अगर OD माइनस D2 को कर देंगे तो क्या होगा, ये देखो ये वाले हट जाएंगे, ठीक, ये लर्न कर लो। कैसे सर, ये भी जेई वालों को कराता हूं, ये आपको याद कर लेना है। अब लिखो बेटा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। तो लिखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, polar protic solvents such as water, alcohol, carboxylic acid, ठीक है, etc. can form hydrogen bond with the C double bond O group of the keto form. Hence, enol form will be less in polar protic solvent, but it would be more in non-polar solvent, gaseous phase और polar aprotic solvent. Gaseous non-polar solvent कौन से होते हैं, CCl4, हेक्सेन, बेंजीन, एटसेट्रा। गैसियस फेज ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO, ठीक है, जैसे DMF, ये सारे क्या हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है एसिटाइल एसीटोन, ये आपको बताया था कि ये 76% होता है, ये 24% होता है। तो ये 76% किस में होता है, वाटर सॉल्वेंट में, समझिए, ठीक, वाटर नहीं, सॉरी, ये 76% होता है अगर हम सॉल्वेंट क्या ले लेते हैं, एथेनॉल।
यही यही होता है क्या, 92% होता है अगर हम हेक्सेन सॉल्वेंट ले लें। तो देखो इनॉल फॉर्म बढ़ गया, हेक्सेन क्या होता है, एल्केन, एल्केन होता है हेक्सेन, तो पोलर ए प्रोटिक हो गया, और एथेनॉल क्या हो गया, अल्कोहल। तो ध्यान रखना जो भी ये वाले होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें इनॉल फॉर्म जो है वो कम होगी, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगी। पोलर प्रोटिक में इनॉल कम, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर या फिर गैसियस फेज में इनॉल ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने इसका रीज़न देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कीटोन। ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सी डबल बॉन्ड हो जो है ना, उसके साथ कर लेते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो तो और डिटेल में इसको भी मैं आईआईटी के एडवांस के लिए जब चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, चैप्टर के मतलब इस लेक्चर के लास्ट में कराऊंगा तो हो जाएगा। ठीक, दूसरा एक और पॉइंट बताना था, देखो मैं भूल रहा हूँ क्या पॉइंट था, हाँ एक और पॉइंट ले लो, क्वेश्चन जैसे ये है, ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये है, ठीक, इन दोनों में किसका इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा। भाई ये भी देखो 1,3 डाइकीटोन है, ये भी 1,3 डाइकीटोन है, यहां पर एक CH3 लगा है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एकदम बेसिक करा रहा हूँ आपको ये। ये देखो, तो अब ये जो ग्रुप है इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, उसकी वजह से इसका परसेंटेज कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 44% है, ये 76%, ये देखो ये अपने, इसका केवल कीटो 24% है और इसका 56% है, और ये ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही इनॉल कंटेंट कम होता चला जाएगा। ये ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा इनॉल कंटेंट उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो चलो ये आईटी का सवाल हो गया। अब देखो हम देखते हैं नाइट्रो, ऐसी नाइट्रो सिस्टम। नहीं, पहले आपको वो क्वेश्चन करा दो नीट का। नीट का क्वेश्चन क्या था, लिखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ये क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्टली, मैं भूल रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, क्या बोल रहा हूं, टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब इसमें हम तीनों के बनाने की भी कोशिश करेंगे। पूछा था इसमें से किसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ये शायद कुछ और था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। देखो ये तो बन ही जाएगा, ये अल्फा यहाँ बनेगा नहीं, इस साइड बनेगा।
ठीक, इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ भी नो अल्फा एच, यहाँ भी नो अल्फा एच। इसमें देखो एक एच है, ये निकल जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ये देखो, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पर एक ये एच ना होता तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब देखो हम करते हैं वो कंपाउंड्स एक्सेप्ट कीटोइनॉल, जैसे नाइट्रो एसी नाइट्रो। ठीक, जैसे ये देखिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए, अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच है, रुकिए इन चारों का मैं आपको देता हूं बनाने को। अब जैसे ये अल्फा एच है, ठीक है, ये देखो फिर से ये NO है, ये ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन वाला इधर इसकी तरफ आया, बिल्कुल सेम टू सेम। ये देखो ये OH, ये NO2, ये नाइट्रो, ये AC नाइट्रो, करो चारों। देखो ये अल्फा एच है, एच इधर, ये इधर, नाइट्रो एसी नाइट्रो। अभी देखो अल्फा है, नो अल्फा एच, नॉट पॉसिबल। इसके बाद भी नो अल्फा एच, टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। अब देखो ये भी 1,3 माइग्रेशन है भाई। ये देखो, ये अगर पहला एटम हुआ, कोई दूसरे कलर का पेन भी नहीं, मार्कर से कर देता हूँ। देखो पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, पहले दूसरा तीसरा, हाइड्रोजन पहले से निकल के तीसरे पे जा रहा है। तो कीटोइनॉल भी क्या था, 1,3 माइग्रेशन। कीटोइनॉल भी क्या था, 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और नाइट्रो एसी नाइट्रो भी क्या है, 1,3 माइग्रेशन। इसमें भी ज्यादा स्टेबल कौन है, नाइट्रो वाला, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। तीसरा देखो नाइट्रोसो ऑक्साइम सिस्टम। ये देखो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ नाइट्रोसो एमाइन लिख दिया, यहाँ ऑक्साइम लिखना चाहिए था मुझे। नाइट्रोसो ऑक्साइम सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये अल्फा हो गया। अब ये देखो, अब फिर से वही बात, H ऑक्सीजन को, ये डबल बॉन्ड नहीं था। फिर से देखो 1 2 3 1 3 शिफ्ट हो रही है। देखो बन गया ऑक्साइड। ठीक है, कराइए। ये है नाइट्रोसोफिनॉल। अब देखो इसमें भी H यहां से इधर आया, ये इधर आया।
अब देखो इसमें क्या होगा, इसका मैकेनिज्म भी यही है। देखो अगर मैकेनिज्म देखोगे तो पहले बेस H प्लस निकाल लेगा यहां से, ये इधर ये इधर, अब ये H प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट ले लेगा। ठीक है, तो बेस ने ये H प्लस हटाया क्योंकि ये एसिडिक है, ये इधर ये इधर, ये इधर ये इधर, NO आ गया, ये इधर ये इधर, ये देखो ये H प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट ले लेगा। ठीक है, फिर ये तीन हो गए, तीन सिस्टम करा दिए मैंने। नाइट्रो भाई कीटो इनोल, नाइट्रोसो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्साइम, इनामाइन इमाइन सिस्टम भी कर लो। इनामाइन इमाइन, ये देखो इनामाइन इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनामाइन। ठीक, और इसको इमाइन बोलते हैं। इसमें भी देखो ये इधर ये इधर, ये इनामाइन, ये क्या हो गया इमाइन, इनामाइन इमाइन सिस्टम। ठीक है, और इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, ड्रॉ टॉटोमर्स ऑफ टॉटोमर्स ऑफ यूरिया एंड थायोयूरिया। यूरिया एंड थायोयूरिया, देखो ये यूरिया हो गई, ये थायोयूरिया। जब जब ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आयो मीन्स थायो। ठीक, अब देखो इसमें बनाओ, ये देखो इधर ये इधर, तो 1,3 माइग्रेशन ही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए। ये देखो इसी तरह इसमें ये इधर ये, ठीक, यूरिया थायोयूरिया हो गया। अब क्या बचा, पांचवा सिस्टम ई, इनामाइन इमाइन हो गया। पांचवा सिस्टम लास्ट है ये, हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अब ये भी देखो 1,3 सिस्टम है, 1 2 3, 1,3 माइग्रेशन हो रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो पहले ध्यान रखो RCN और RNC, ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ये टॉटोमर नहीं है, दे आर नॉट टॉटोमर्स।
ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। बट हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन ये इधर गया और नाइट्रोजन का इधर आया, ये देखो ये क्या है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये दोनों क्या है, टॉटोमर्स। और खास बात क्या है इसमें, देखो 1-2 माइग्रेशन हो रहा है, ये देखो। तो ध्यान रखना सब में, चाहे कीटो इनॉल हो, जितने भी हमने पढ़े सब में 1-3 माइग्रेशन होता है। लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन। हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में क्या होता है, 1-2 माइग्रेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मेडिकल वालों के लिए समाप्त होता है क्या, टॉटोमेरिज्म। अब मैं जेई वालों को थोड़े से कुछ क्वेश्चन कराना चाहूंगा, 10 से 15 मिनट। जेई मतलब एडवांस के लिए, तो जो एडवांस नहीं कर रहा वो यहाँ पे वीडियो बंद कर दे। क्वेश्चन बताओ, इसका इनॉल बनाओ। अगला क्वेश्चन, ए और बी में किसका इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा। पहले तो इसका इनॉल, ये अल्फा एच है, ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये बनेगा इसका इनॉल। ये प्रैक्टिकली 0% होगा, क्यों, ये एंटी एरोमेटिक बन गया है। ये क्या बन गया आपका, एंटी एरोमेटिक, तो ये प्रैक्टिकली हो जाएगा आपका 0%। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या खास बात है। चलिए, तो 1,2 डाई कीटोन है, ये इधर ही बनेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, रोटेट हो जाता है, देखो इस तरीके से। अगर सामने सामने रहेगा तो क्या होगा, सामने सामने नहीं रहता, ये रोटेट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें इनॉल मान लीजिए कितना होगा, मैक्सिमम 1%। लेकिन जो ये कंपाउंड है इसमें इनॉल का परसेंटेज अच्छा खासा होता है। इसमें क्यों इनॉल का परसेंटेज अच्छा खासा होता है, क्योंकि ये देखो ये दोनों सामने ही रहेंगे हमेशा, ये डबल बॉन्ड और ये OH, इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें हो जाएगी क्या आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इनॉल जो है वो इनॉल इज मोर देन कीटो। ये मान लो 70% हो गया, ये 80% हो गया, ये 70 to 90% मान लो। और इसमें क्या है, कीटो इज मोर देन इनॉल है, ये 1,2 डाई कीटोन, ये भी क्या है 1,2 डाई कीटोन, लेकिन इस तरह से फंसा हुआ है इस शेप की वजह से, इसमें यही होगा। अगला क्वेश्चन, पहले तो मैकेनिज्म देखो फिर से। पहला तो ये कि भाई जैसे ये है, इससे ये कैसे बन जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन हाउ। तो देखो पहले क्या होगा, बेस आएगा, H+ हटाएगा, ये इधर, ये इधर, ठीक।
अब क्या है, ये अगर इनॉल बनाएगा तो ये कर सकता है ओडी, और अगर यही अगर वाटर से लेगा, भाई सॉल्वेंट से लेता है H प्लस, तो ये सॉल्वेंट ये है, जब इससे H प्लस लेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये डी आ जाएगा। तो ये बेस ये हटाएगा H प्लस, और फिर जब ये H प्लस लेगा तो किससे लेगा, सॉल्वेंट से। तो देखो क्या हुआ, 1 अल्फा H इज रिप्लेस्ड बाई 1 अल्फा H इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई ड्यूटेरियम। समझे ना। तो ये देखो, ये H प्लस हटाया तो किसने हटाया, बेस ने, OD माइनस ने। ठीक, तो अब देखो ये यहाँ माइनस है, तो ये अब भाई ये इनॉल भी बना सकता है और यहाँ से वाटर से भी ले सकता है, वाटर यानी सॉल्वेंट से H प्लस ले सकता है। जब सॉल्वेंट से H प्लस लेगा तो ये बन जाएगा, बनेगा यही, क्योंकि ये कीटो है, कीटो इज मोर स्टेबल। ठीक, इसीलिए देखो इनॉल में हमने क्या बनाया था, याद करो, चलो एक्सप्लेन करो ये, OD माइनस D2O, ये कैसे बन जाता है। तो देखो पहले क्या आएगा, बेस आएगा, इसको O माइनस बनाया, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक, अब ये माइनस है, अगर ये D2O से क्या ले लेगा, H प्लस, ये देखो D बन गया। ठीक, एक ये D बन गया, फिर ये H प्लस निकल जाएगा, ये इधर ये इधर, देखो फिर ये बन गया। तो इस तरह से देखो ये ऑर्थो वाला रिप्लेस हो गया, तो इसका माइनस आएगा कहाँ पर, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर, इसीलिए दो ऑर्थो और एक पैरा वाला H प्लस रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा यहाँ भी माइनस है, अगर ये D2O से H प्लस ले लेता है तो ये क्या बन जाएगा, OD। समझे ना। तो इसीलिए जहां जहां इसका माइनस चार्ज आ सकता है वहां वहां H क्या होगा, रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो देखो होता क्या है, हेडिंग डालो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये मैकेनिज्म है, बेस आया यहाँ पर, सपोज OH माइनस, H प्लस हटा रहा है। ठीक, तो ये जो H प्लस होता है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये तो रेजोनेंस है, अब ये क्या ले लेता है, H प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। तो देखो पहला वाला हम्प बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। पहला वाला क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रिएक्टेंट है और ये मान लो इंटरमीडिएट A, तो ये इंटरमीडिएट है। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि ये स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और ये सेकेंड वाला छोटा क्यों है, क्योंकि ये फास्ट है। अब ये कीटो है, ये देखो इनॉल है। अभी देखो इस डायग्राम में इनॉल की एनर्जी ज्यादा है, ये सब लिख लो हिंदी में। इस डायग्राम में इनॉल की एनर्जी ज्यादा है ना, देखो ये एनर्जी डायग्राम होता है ना, यानी इनॉल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अगर एरोमेटिक हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा, 1,3 डाइकीटोन में और नीचे आ जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर the following keto-enol tautomerism. A का बनाओ, B का बनाओ, C का बनाओ। D का बनाओ,
इसको बी कर लो, एक्चुअली इसको बी कर लो, इसको सी कर लो और इसको डी कर लो तो ज़्यादा सही है। अब देखो ए वाला बनाएंगे, ये देखो इस तरह से आएगा, ये कीटो है, ये इनोल है। कौन ज़्यादा भाई ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट स्टेज, इनोल इज लेस स्टेबल, तो ये ऊपर है। अब देखो बी वाले में इनोल मोर स्टेबल है, तो ये देखो पहला वाला तो बड़ा होगा क्योंकि रेडिएटर, ये देखो इसमें इनोल यहाँ आ जाएगा, एनर्जी लेस देन कीटो, तो ये हो गया। अब देखो सी वाला, देखो सी वाला तो बहुत ही नीचे आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये गैप और बड़ा हो जाएगा। ये जितना गैप है, ये गैप 1, ये गैप 2, तो गैप 2 बड़ा होगा गैप 2 से, गैप 2 बड़ा होगा गैप 1 से। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, यानी मोर स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल एनर्जी उतनी ही कम, जितना ज़्यादा ये नीचे उतना ही गैप कम। और अगर डी की बात करो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा था, ये देखो ये ऐसा बनेगा, बनना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, ठीक, तो ये कीटो इनॉल हो गया है आपका। दिस फिनिशेस। थैंक यू।